को जागृत कर दे वही पूजा है। बोलिए हर 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 हर। जो हमारे ऐश्वर्य को जागृत कर दे, जो हमको हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं उनको प्रदान कर दे, वही पूजा है। और उसी पूजा को यदि हम छोड़ देते हैं तो महाराज कष्ट तो आना ही है। महाराज विपत्ति वो नहीं है, विपत्ति वो नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। विपत्ति तो तब मानना जब आपके मुख से श्री ठाकुर जी का नाम, भोलेनाथ का नाम आपके मुख से ना निकले। उस दिन समझ लेना कि सबसे बड़ी विपत्ति आज हमारे जीवन में आ गई कि भगवान का नाम हमारे मुख से नहीं निकला। उसी दिन आप समझ लेना कि आज मैं भगवान का नाम नहीं ले पाई, यही मेरे जीवन में विपत्ति है। हमको भाव से, श्रद्धा से महाराज भगवान की सेवा करनी चाहिए, भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। इसलिए जीवन में जो भी आपके नियम हो वो आप तोड़िए मत। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाइएगा। और महाराज ऐसा ना हो कि माताओं का स्वभाव होता है, अब जो रोज मंदिर जाती हैं माताएं वो तो जल चढ़ाती हैं, और मंदिर में जब भीड़ होती है तो माताएं देखती नहीं है। बोली राधे राधे, हर हर। महाराज देखती नहीं है माताएं। ये दृश्य तो हमने कल ही देख लिया कलश यात्रा में ये दृश्य देखा हमने। कई मैया तो हमसे कह रहे महाराज जी कलश नहीं मिल रहा हमको, कलश दिलवा दो। हमने कहा ऐसा करना, जो माताएं रखे हैं तो बीच में से आप ही बदल लेना, सभी बदल बदल के ले ले। तो माताओं का तो स्वभाव होता है, मंदिर में भी जाएंगी, अरे मैं रोज पूजन करने आती हूँ, पहले जल में चढ़ाऊं। मैं रोज पूजन करने आती हूँ तो पहले जल में चढ़ाऊंगी, तुम तो कभी कभी आती हो। महाराज कोई कभी कभी जाता है तो अपन को क्या करना चाहिए? अरे हम तो रोज ही पूजा कर रहे हैं, ये तो कभी कभी आती है, इसको ही पहले चढ़ाने दो ना। हाँ, यदि कोई पूजन करता है, कभी कभी पूजन कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, उसको पीछे मत धकेलो कि पहले मैं करूंगी। यदि आप भी पहले पूजन कर रही हैं तो अपने सखी को, अपनी पड़ोसन को पहले कह दो मैं आराम से कर लूंगी, आप पहले कर लो। बोलिए हर हर। महाराज जो पुण्यों के कार्य में शिव महापुराण कहता है, जो महादेव की पूजा में कोई महादेव का भक्त आ जाए और उसको महाराज महादेव से सर्वप्रथम मिला दे, उस पे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो महाराज किसी भी जीव को महादेव से जोड़े तो उस पे महादेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे वो शिव महापुराण की कथा हो या भोलेनाथ की पूजा हो, यदि किसी व्यक्ति को हम पूजन से जोड़ते हैं, भोलेनाथ की भक्ति से जोड़ते हैं, तो भोलेनाथ स्वतः ही उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको जो कभी कभी पूजन कर रहे हैं उनको पीछे नहीं हटाना चाहिए, उनको तो कहना चाहिए अरे बहन हम तो रोज करते हैं, तू आ जाइए तो तू ही कर ले, हम बाद में कर लेंगे।
भोलेनाथ ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। हमारे शाम सदा शिव भगवान बड़े भोले हैं, न जाने कौन सी बात उनको प्यारी लग जाए और कब प्रसन्न हो जाए कोई पता नहीं। तो अपने जीवन में जो नियम हैं उनको तोड़िए मत। एक बार बोलिए हर हर। एक महाराज दृष्टांत आता है शिव महापुराण में। एक ब्राह्मण देवता थे महाराज, एक ब्राह्मण देवता थे, उनके घर में धन की बहुत कमी थी, पर वो महादेव की सेवा करते थे। महादेव की सेवा करते थे और उसी से अपना महाराज जो भी घर की प्रक्रिया है उसको चलाते थे। वो ब्राह्मण देवता महाराज अपना नियम नहीं तोड़ते थे। महाराज अपने सारे कार्यों को छोड़कर के सबसे पहले वो महादेव के मंदिर में ही जाते थे। उन्हीं ब्राह्मण देवता के घर के प्रांगण में महादेव जी का मंदिर था और उसी में ब्राह्मण देवता नित्य महादेव की सेवा करते थे। महाराज धन से बहुत दुखी थे, पर महादेव की सेवा करते 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 महाराज भोलेनाथ की ऐसी कृपा होती है महाराज, भोलेनाथ का भक्त कभी निर्धन नहीं होता। सबसे पहली बात, जो भोलेनाथ की पूजन करते हैं वो कभी निर्धन नहीं होते, ठाट बाट से ही रहते हैं। भोलेनाथ की ऐसी उन पर कृपा हुई कि महाराज खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य संपदा की उनके घर में कोई कमी नहीं रही। किसके कारण? नियम के कारण। उन्होंने अपने जीवन में नियम नहीं तोड़ा, भोलेनाथ की सेवा करते रहे। और इतना ही नहीं महाराज, वर्णन आता है वो ब्राह्मण देवता एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि भोले बाबा की सेवा करके उनको नित्य अभिषेक करा करके आरती करके पुष्पांजलि करके और जैसे ही साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, वर्णन आता है प्रणाम करते समय उन ब्राह्मण देवता का कैलाश गमन हो गया। बोलिए हर 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 हर। उन ब्राह्मण देवता का भोले बाबा की सेवा करते समय ही, कितनी बड़ी कृपा है भोले बाबा की। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो हम यही कहते हैं कि प्रभु जब प्राण निकले तो आपका नाम मुख पर हो, आप दर्शन ना दे पाए तो आपका नाम मुख पर हो। ब्राह्मण देवता पर ऐसी कृपा हुई भोले बाबा की कि अंतिम समय सेवा करते हुए ब्राह्मण देवता ने जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया वैसे ही उनके प्राण निकल गए और उनको शिव पद की प्राप्ति हुई, शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोली हर हर। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, हम अपने जीवन में यदि नित्य भोले बाबा का नियम से पूजन करते हैं तो भोले बाबा हमको छोड़ते नहीं हैं। इस संसार के जीवन में, संसार के जीवों पे हम विश्वास करते हैं, वो हमको छोड़ देते हैं। पर विडंबना यही है, इस संसार के काम को तो हम नहीं छोड़ते, पर भोले बाबा की पूजन को छोड़ देते हैं। बोलिए हर हर
आज तो मेरी बेटी आई है इसलिए मंदिर जा ही नहीं रही। हाँ, कई मैयाओं को देखा है हमने। आज हमारे रिश्तेदार आ गए थे इसलिए हम गए नहीं मंदिर। यदि नियम कर रहे हो तो महाराज संसार के जो काम है उनको बाद में कर लीजिए, पर पहले जो नियम है उनको पूरा कीजिए। हमको नियम छोड़ने नहीं चाहिए। भगवान की कथा जो सुनता है, भगवान की पूजा जो करता है महाराज, उसके जीवन में कभी भी उसकी महाराज अधोगति नहीं होती। इस संसार में जीव न जाने कैसे कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम प्राय सुनते रहते हैं, किसी को अटैक आया चले गए, अकाल मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया वो चले गए, सुनते रहते हैं। पर महाराज जो महाकाल की, जो महादेव की सेवा करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हमको भोले बाबा की सेवा करनी चाहिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे साहब जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए कालों के काल हमारे महादेव हैं, उनकी सेवा जो करता है महाराज उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक श्रेयस सुख है और एक प्रेयस सुख है, यही बात आपको ध्यान देनी है महाराज। जीवन में हम छोटे से सुख के लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं और बाद में फिर हम दुखी होते हैं। हम जान करके उस दुख के गड्ढे में कूदते हैं। पहले हमको सुख मिलेगा, छोटे से सुख के लिए हम दुख के गड्ढे में कूद जाते हैं। बोलिए हर हर। छोटे से सुख के कारण हम दुख के गड्ढे में कूद जाते हैं। हमको महाराज संसार के सुख नहीं देखना चाहिए, पहले भोलेनाथ की सेवा ही देखनी चाहिए। पहले भोलेनाथ की हमको पूजा करनी चाहिए। आइए कुछ क्षण भोलेनाथ का नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस तम नमामिम हरिम परम। हमारे महाराज वैष्णव जन कहते हैं, संत जन कहते हैं, महात्मा जन कहते हैं, जो विशुद्ध सत्संग है वो नाम संकीर्तन ही है। यदि इस कली काल से, इस संसार से हमको पार होना है तो नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। आइए महादेव का नामस्मरण करते हुए पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। हर 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 महादेव भोलेनाथ, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। गाइए बाप के साथ।